नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि जून 2020 के जो एग्जामिनेशन जो कि नवंबर 2020 में संपन्न हुआ है उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे और क्या यह सवाल डिफरेंट था और क्या जानकारी चाहिए थी और इसको हम कैसे बना सकते थे। और यह जो टॉपिक और पॉइंट जो है मेमोरी बेस्ड है, जो कि हम अपने स्टूडेंट से बात किए हैं जैसे किरण, सुमरेंद्र, साजदा, शोएब, हांसू और संभवी से। और उसके आधार पर इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह के सवाल थे। तो जो पहला सवाल एक तो क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटर सेल सॉर्टर, यह सेल सेपरेशन का तरीका है। और जिस स्टूडेंट्स को अगर सेल सेपरेशन सॉर्टिंग का ग्राफ को एनालिसिस करने आता है वो आसानी से इस सवाल को बना सकते थे। और वास्तव में 4 क्वाड्रेंट में सेल सेपरेट होते जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है आपको। और इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते, जैसे मैंने इस ग्राफ पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि CD8 है और यहाँ CD4 है। और इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, CD पॉजिटिव और CD और 8 दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस ग्राफ में CD पॉजिटिव और CD नेगेटिव 8 होंगे और इसमें क्या CD4 नेगेटिव और CD8 पॉजिटिव। और इस ग्राफ में आपका दोनों जो होगा नेगेटिव होगा, CD4 नेगेटिव और CD8 नेगेटिव होगा। अगर इस तरह का एनालिसिस आप जानते हैं तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते थे और आपको करना चाहिए था, क्योंकि यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, 4-5 बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। और मैंने उस सवाल को अपलोड भी किया है बना के, आप जेके बायोलॉजी क्लास चैनल पर देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए हम अब दूसरे टॉपिक को एनालिसिस करते हैं, हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल किसी भी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो इसको अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए। और सवाल क्या था, काफी सिंपल था। अगर क्या था, अबाउट 14,000 जो पॉपुलेशन है उसमें 40% जो है आपके होमोजाइगस रिसेसिव है। तो आपसे पूछा गया था कि कितने जो पॉपुलेशन है नंबर के टर्म में कि होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो टोटल जो पॉपुलेशन, रिमेनिंग पॉपुलेशन क्या होगा, 60% होगा। वो 60% क्या रह सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। तो आपको बताना क्या था कि 14,000 का 60% अगर आप बता देते नंबर तो आप आसानी से सवाल को कर सकते। मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और फ्यूचर में इससे आपको फायदा होगा। आइए हम लोग देखते हैं लैक ऑपरेन बेस्ड क्वेश्चन। ये लैक ऑपरेन और ट्रिप ऑपरेन जो कि बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है, इससे कंसिस्टेंट किसी भी साल में किसी भी टॉपिक से किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बार भी मतलब फर्स्ट पार्ट में और सेकंड जो पार्ट में है, दोनों जो दो इवनिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में जो एग्जाम हुआ दोनों में लैक ऑपरेन से सवाल पूछे गए। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहता तो आप इस सवाल को बना सकते थे और आपको जानना चाहिए। जैसे इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपने प्रमोटर को लैक को ट्रिप्टोन में लगा दिया, ट्रिप्टोन को लैक ऑपरेन का प्रमोटर लगा दिया तो किस तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आपका रिप्रेसर म्यूटेंट हो जाए, लैक आई रिप्रेसर म्यूटेंट हो जाए तो कैसे बिहेव करेगा। जब म्यूटेंट हो गया तो ये लैक्टोज से बाइंड नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या है, ये ऑपरेटर पर क्या कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अगर ये बात अगर आप समझते हैं तो आप इसको बना सकते थे। स्पीसीज एक्सटेंशन बहुत सुंदर, मैंने इसका एक वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और यह कोई टॉपिक और पॉइंट स्पीसीज एक्सटेंशन का कोई नया सवाल नहीं पूछा गया है। कंसिस्टेंट सीएसआईआर में इससे सवाल पूछे जाते हैं, 3-4 बार सवाल पूछा गया स्पीसीज एक्सटेंशन से। तो आपको याद क्या रखना है, स्पीसीज एक्सटेंशन की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हैं तो इस सवाल को आपको बनाना चाहिए था और अच्छी तरीके से इसमें आपको अच्छा नंबर मिल सकता था।
आइए हम लोग देखते हैं पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन। यह भी जो टॉपिक है काफी कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं और आपको पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे होमोजाइगस मतलब ऑटोजोम्स हैं, रिसेसिव हैं, ऑटोजोम्स डोमिनेंट हैं, ऑटोजोम्स डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सेक लिंक्ड हैं, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ये चार को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जिसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और फ्यूचर में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एपोप्टोसिस बेस्ड जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है और हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इस पर क्या पूछा गया था, एपोप्टोसिस पाथवे के बारे में पूछा गया था और सेकेंड इनिंग में सवाल पूछा गया था कि ईजी अलग इनहिबिट करता है सैड 1 को, सैड 9 इनहिबिट करता है सैड 4 को और अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है सैड 3 को। अगर एक कंपोनेंट पाथवे को अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी रहती तो आप इस सवाल को कर सकते थे और आपको करना चाहिए। अगर आप इस सवाल नहीं करते तो अपने आप को काफी पीछे कर रहे हैं। अब देखिए जीन ऑर्डर और जीन फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यह भी जो क्वेश्चन है या टॉपिक और पॉइंट है, यह कोई नया पॉइंट नहीं है। 2014 में भी इस तरह का सवाल पूछे गए थे और कंसिस्टेंट इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि पेरेंटल गैमिट जो भी बनेंगे वो ज्यादा अमाउंट में होंगे और डबल रिकम्बिनेंट गैमिट क्या होंगे, वो कम बनेंगे। तो डबल रिकम्बिनेंट अगर ले कम बनते हैं तो उसको क्या करेंगे, आप उसी के आधार पर आप उसके पेरेंट के जीनोटाइप को देख सकते हैं या बता सकते हैं। और इस तरह का वीडियो, डिटेल वीडियो ऑलरेडी जेके बायोलॉजी क्लास पर उपलब्ध है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये सवाल आपको करना चाहिए था, अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को पीछे कर रहे हैं। और मिले एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, यह भी सवाल काफी सिंपल सवाल था और पूछा गया था कि मिलो और यूरे एक्सपेरिमेंट जो किए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, प्रूव करने के लिए ये बायोजेनेटिक है या बायोजेनेटिक है, ये किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा कंपोनेंट मिस किया गया है, तो वाटर आपका होता जो सही आंसर होता। तो मिलर और एक्सपेरिमेंट जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ काफी डिटेल एनालिसिस है। या तो नीट में भी से सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ भी नेट में भी सवाल पूछा गया, तो आपको अच्छी तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से हुआ है याद रहना चाहिए। कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ का, ये बायोजेनेटिक है, बायोजेनेटिक है, तो ये सब बात को ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बेस्ड। यह भी जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है जहां से सवाल नहीं आते हैं। 17 में भी इस तरह के सवाल आए थे, 16 में भी इस तरह के सवाल आए हैं और बताया गया है कि अगर आपको ये बात खाली ध्यान रहता कि मतलब प्लाज्मे जो साइटोकाइनिन जो फेस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो फेस होते हैं, उसमें जो क्या होते हैं टायरोसिन के क्या होते हैं डोमेन होते हैं जो काइनेज एक्टिविटी करते हैं। और इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अगर ये बात अगर आपको ध्यान रहती तो आप इसका सवाल आसानी से कर सकते थे। ठीक उसी तरीके से स्पीसीज इंटरेक्शन बेस्ड एक्सपेरिमेंट, यह सवाल काफी सिंपल है। किस तरह के इंटरेक्शन होंगे और ग्राफ के एनालिसिस पर आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर स्पीसीज एक ऐसा है और एक स्पीसीज बी है और यहाँ पर ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो उनका जो सर्वाइवल या ग्रोथ दिया हुआ कि कितना ग्रोथ करते हैं। अगर दोनों को साथ रखते हैं तो मान लीजिए अगर दोनों का ग्रोथ अगर बढ़ जाता है तो मतलब क्या है, सिम्बायोसिस से साथ साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ये दोनों का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है तो क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो वास्तव में जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था कंपटीशन का ग्राफ के बारे में पूछा गया था। इसका डिस्कशन हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली करते हैं कि स्पीसीज इंटरेक्शन पर होने के बाद कैसा होगा। और इस तरह के सवाल पास्ट में भी CSIR के द्वारा पूछा गया है कि आप ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं कि क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं फोटो रिस्पिरेशन। यह भी टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि फोटो रिस्पिरेशन का पाथवे क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। काफी कंसिस्टेंट ये क्लासिकल क्वेश्चन है। और दूसरा ये जो सवाल पूछा जाता है कि कभी कभी पूछा जाता है
कि ग्लाइकोलेट कहाँ फॉर्म होते हैं, ये पूछा गया था सीएसआर में कभी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक उसी तरीके से इस बार जो पूछा गया था कि सीरीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सीरीन का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला जो सवाल है, जो टॉपिक है, जो क्लासिकल है, काफी क्लासिकल है कि एंटीबायोटिक और मोड ऑफ एक्शन के बारे में पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक जो है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और क्या पूछा गया है कि इरिथ्रोमायोसिन का जो है कैसे मोड ऑफ एक्शन है, तो क्या करता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर आप ये जानते तो आप बना सकते थे और आपको बनाना चाहिए था। अब देखिए सेल साइकिल रेगुलेटर बेस्ड, सेल साइकिल रेगुलेटर बेस्ड में अगर आपको ये दो बातें ध्यान रखती तो सवाल को आप कर सकते थे। पूछा गया था कि V1 प्रोटीन जो काइनेज है इनहिबिटर की तरह काम करता है, जो रेगुलेट करता है G2 चेक पॉइंट रिस्पॉन्स को, और साथ साथ ये डीएनए डैमेज को भी रिस्पॉन्स करता है, चेक करता है डीएनए डैमेज को होने की स्थिति में ये सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं होने दे देता है। साथ साथ ये CD की जो काइनेज एक्टिविटी है, जो काम करता है फास्फोराइलेशन का जो 3 रेसिड्यू पर, तो अगर ये दो बातें दोनों का फंक्शन थोड़ा सा याद रहता तो आप मैच कर सकते थे। काफी सिंपल सवाल था। अगला जो सवाल है पोलीप्लॉइडी एनोप्लॉइडी, इससे संबंधित हर साल सवाल पूछे जाते, तो आपको ये अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और इसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उस लिंक को आप देख सकते हैं। क्या सवाल पूछा गया था इस बार, तो काफी सिंपल सवाल था कि आपको बताना था कि अगर आप ये जानते हैं मोनोसोमी और नलोसोमी जो है कैसे निकालते हैं, तो 2n-1 और 2n-2 अगर ये आप जानते हैं तो बना सकते थे। काफी सिंपल तरीके से सवाल को बनाया जा सकता था। आइए सर्वाइवल शिप कर, यह भी जो एक पॉइंट है कोई नया पॉइंट नहीं है, सर्वाइवल शिप से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया था आपको कौन सा मतलब आर सिलेक्शन या के सिलेक्शन का है, मतलब टाइप 1 और टाइप 3 जो भी है, अगर आप इसको जानते हैं कि आर सिलेक्शन के सिलेक्शन क्या है, कैसे फॉलो होता है, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, इसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल दूंगा। अगला जो था प्लांट सक्सेशन बेस्ड, और यह जो भी सवाल था जो सुमरेंद्र ने हमें बताया कि तो बताया गया था कि कोई जंगल है इस तरह का, उसमें आग लग गया और आग लगने के बाद क्या होता है, तो कैसे मतलब सक्सेशन, फिर नया सक्सेशन मतलब सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल यह स्टार्ट होगा, मोसेस एंड लाइकेंस ग्रो होंगे, और इस तरीके से इस तरह का सवाल को आप अगर बनाते तो अच्छा स्कोर कर सकते थे। और मैं पार्ट सेकंड भी वीडियो बना रहा हूँ और लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं जल्द ही नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं थैंक यू बोलता हूँ ऑल CSIR नाइट लाइफ साइंस क्लब के मेंबर्स को, और ताकि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं नया वीडियो इससे संबंधित अपलोड करूंगा जो पार्ट सेकंड और से संबंधित क्वेश्चन और पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।